Hello everyone, welcome to Navkar Digital Institute, the best online learning platform for professional studies. In our series of talk show, today we are going to have a very interesting talk show on a second part of taxation subject of intermediate, that is GST, the most interesting one. And to get you further, we have expert faculty on goods and service tax, CA Smith sir, dashing personality and a wonderful person with us. Welcome, Smith sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Glad to have you with us. Today we are going to discuss something on GST. See, basically this is for intermediate. So obviously GST is a lower level, or you can say the primary or preliminary level is there. But still, it is a very good opportunity to score more and more in GST. Say out of say 40, 50, they can easily score. So what should be the strategy to learn GST? Firstly, introduce GST to a layman like me, sir. Yes, sir. सर मैं पूरा डिस्कशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा. सर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ना जीएसटी का, जो हम सारे स्टूडेंट्स को कन्वे करते हैं, वो एक एकेडमिक इम्पोर्टेंस है जो हम इंटरमीडिएट में भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज सीए फाइनल में भी डिस्कस करेंगे. ऐसे बहुत फ्यू टॉपिक्स होंगे, ऐसे बहुत फ्यू कंसेप्ट्स होंगे जो दोनों लेवल के ऊपर हम डील करते हैं. तो वन ऑफ इट इज टैक्सेशन, जिसमें से जीएसटी हम इंटरमीडिएट एज वेल एज हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे. नंबर 2 जो पार्ट उसका डिस्कशन का होगा विच इज इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. खाली एकेडमिकली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसका इंपॉर्टेंस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. हमारी आर्टिकलशिप के जो 3 साल होंगे उसमें से लगभग 1.5-2 साल तो हम लगभग जीएसटी के रिटर्न्स, जीएसटी के पेमेंट्स, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन. यस सर. So, and the people find it is very difficult to file these returns on monthly basis and all. yes sir. So it is actually time consuming also nowadays. yes sir. जितना उतना एकेडमिक इम्पोर्टेंस है, सिमिलर उसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमको एकेडमिकल इम्पोर्टेंस आएगा प्लस प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्रिएट होता है. एंड बाद में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको पैसे कमाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है ये. तो ये इक्वल. So now the concentration level of students are rising like anything. Yes. Exactly, sir. Exactly. Yes, sir. So how the GST is there in India, and how it is introduced? What was the thought process behind that? Can you explain in brief? In fact? Sir, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जीएसटी के बारे में जो मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को कन्वे करता हूँ सर. तो इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक दिन है. जैसे मेरा बर्थडे है सर, आपका बर्थडे है, वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी बर्थडे है विच इज ऑन 1 जुलाई. तो सर ये जीएसटी भी हमारा जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं इट इज ऑल्सो ऑन 1 जुलाई. मतलब जो भी लोग सीए डे सेलिब्रेट करते हैं वो साथ में कंबाइंडली जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो आई थिंक इससे इसका इम्पोर्टेंस हमको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने क्यों उसको 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया था. तो विच इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन कि हम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर सके एंड एक ग्रांड सेलिब्रेशन हम कर सके. सर पहले हमारे वहां पे वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, ये सारे लॉ में एक डेफिशिएंसी थी विच वाज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जो हम एकेडमिक में डिस्कस करते हैं. ये सारे लूपहोल्स को बहुत टाइम पहले ही रिमूव हो जाना चाहिए था, बट कोई रीजन से गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स की रीजन से वो रिमूव नहीं हो सका. एंड अभी जो हमारे पास लॉ 1 जुलाई 2017 को आया विच इज जीएसटी, ये सारे लूपहोल्स को रिमूव करते हुए हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को और पावरफुल करने के लिए, बहुत मल्टीपल ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए ये जीएसटी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. एज अ लेमैन आई ऑल्सो वंडर, मैं भी जब देखता था बहुत सारे इनवॉइसेस देखता था, वो कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में जो आपने बताया, पहले एक्साइज लगा था, फिर एक्साइज लगने के बाद की वैल्यू के ऊपर वापस से वैट लगता था, तब मैं भी सोच में पड़ जाता था कि ये क्या हो रहा है, क्या टैक्स के ऊपर भी टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, व्हाट इज दिस ऑल. यस सर. कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएसटी एज फार एज द इंटरमीडिएट लेवल इज कंसर्न? यस सर, श्योरली. सर मेरा आईसीआई के लिए ऑलवेज ऐसा अप्रोच रहा है कि सर कोई भी टॉपिक हम
छोड़ नहीं सकते। हमारे वहाँ पे 10 चैप्टर्स आर देयर इन जीएसटी इंटरमीडिएट। सर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम कम वेटेज दे सके, बिकॉज सारे के सारे टॉपिक एज इट इज सीए फाइनल में भी आने वाले हैं। तो एक बार मेहनत करनी है, हम नक्की करना है कब हमको वो प्रिपेयर करना है, इधर इंटरमीडिएट में प्रिपेयर करेंगे सीए फाइनल में प्रिपेयर करें, तो बेटर हम इंटरमीडिएट में प्रिपेयर कर लें, बिकॉज अब हमको अभी थोड़ा अच्छा टाइम मिला है, हमारा अच्छा डिस्कशन होता है क्लासरूम्स में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो अभी ही हमको उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देना चाहिए। एंड डेफिनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एग्जम्पशंस है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इवन सप्लाई है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट ईवे बिल है, इवन इट इज इंपॉर्टेंट वन, बट कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम ए ग्रेड दे सके कि उसको हम पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली हम क्लियर हो जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए स्टूडेंट्स को, हर एक टॉपिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके कंसेप्ट को बरोबर मेस्मराइज करना चाहिए सर। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे एनडीआई के थ्रू, सारे स्टूडेंट्स को छोटी सी रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जीएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, वो लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई जगह पे टच पॉइंट करता ही करता है। तो ये जो हमको टाइम मिला है, ये जो हमारा पीरियड है एकेडमिक का, उसमें हर एक कंसेप्ट को एकदम पावरफुल करे, एकदम प्रॉपर समझे। तो आई थिंक आईसीआई जब भी कभी पेपर टफ निकालती है, कभी कभी ऑफ ट्रैक जिसको आप कहते हो सर, कि ऑफ बीट क्वेश्चंस पूछती है, तो उसमें भी हम परफेक्टली स्ट्रगल ना करें और एकदम हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो सके। मैं ऑलवेज क्लास में से कहता हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाने का, कि गोली कोई भी जगह पे लगे तो ऐसा ना हो कि वो हमको वॉर में शायद लूज कर सके, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ प्रिपरेशन करके जानी है। Very nicely said, sir. I used to say to each and every student of mine that you should always prepare for war to fight any battle, you know. Yes. छोटी से छोटी बैटल अगर फाइट करें तो भी वॉर का ही प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। सो एज यू सेड सर, वेरी नाइसली सेड, जीएसटी एज अ होल पूरा का पूरा ही पढ़ना चाहिए, कोई भी टॉपिक को मिस वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि सर देयर आर वेरी लेस लिटिगेशंस टिल नाउ इन जीएसटी। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज्यादा लिटिगेशंस वगैरह नहीं है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं आ रही है, बच्चों को ज्यादा फेस करना भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। Yes. And students find it very easy to score also. Yes, definitely. Obviously. अच्छा सर, what is the relevance of practicals in GST? मतलब कि जो ICI का जो पेपर होगा ज्यादातर इंटरमीडिएट लेवल पे, yes, तो जीएसटी में जो स्ट्रेस होगा वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज्यादा होगा, थियरी के ऊपर ज्यादा होगा, और कॉम्बिनेशन विल बी देयर, क्योंकि हर बार अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। Yes. So what is your opinion on this, sir? Yes, sir. पूरे टैक्सेशन के लिए मेरा ऐसा मानना है कि we generally only not deal with practicals. It is a theory based practicals. Sir, costing में क्या है? It is only practicals. Accounts में majority आप चेक करो, it is only practicals. तो हमारा जो टैक्सेशन है पूरा, इनकम टैक्स, जीएसटी, इट इज नॉट प्रैक्टिकल्स, इट इज थियरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स। जो मेरे प्रोविजंस एकदम पावरफुल है, तो उसको इंटरप्रेट करके खाली मुझे फिगर्स में चेंज करना है। लेट से हम छोटा सा डिस्कशन करें वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो उसमें कौन से एडजस्टमेंट्स प्लस करने हैं, कौन से एडजस्टमेंट्स माइनस करने हैं, इवन एग्जम्पशंस है, तो कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है। तो ये मेरे कंसेप्ट, ये मेरे प्रोविजंस, ये मेरे जो भी फंडामेंटल्स है वो क्लियर होंगे, तो वो थियरी के फॉर्म में पूछता है आईसीआई, के इवन प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछता है आईसीआई, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती। बट हम जनरली पेपर का ट्रेंड चेक करें तो इट इज ऑलवेज मिक्स एंड मर्जर। कभी कभी कोई चैप्टर को प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछेंगे, कोई चैप्टर को थियरी फॉर्म में पूछेंगे, मतलब इट इज ऑलवेज समथिंग मिक्स एंड मर्जर। तो हमारा अप्रोच जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रोविजंस को समझते हैं, ऑलवेज ऐसा रहना चाहिए कि इसका थियरी क्वेश्चन अटेंड कर सकूं, एज वेल एज उसका प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन कभी ऐसे फ्रेम करते उसको भी डेफिनेटली अटेंड कर सकूं। अभी तो सर एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यूज भी हमको एग्जैक्ट એટલે हर एक लाइन को एकदम प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, एकदम बरोबर समझना पड़ेगा, उसके जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है उसको बरोबर हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज जितना वो स्कोरिंग है एमसीक्यू, इतना ही वो क्रिटिकल है फुल मार्क्स लाने के लिए। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स 30 में से 25 प्लस तो लाने ही वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज आप जितनी मेहनत करवाते हो सर, आप जितना मेंटरशिप करते हो हर एक स्टूडेंट का, तो वो डेफिनेटली 25 प्लस तो स्कोर करेंगे आपकी कृपा से, वो तो फॉर श्योर है। बट छोटी छोटी मिस्टेक ना कर दे, हम छोटे छोटे एरर ना कर के लिए एकदम क्रिटिकल पढ़ना पड़ेगा। True. Navkar students are going to perform like anything because Yes. our team is working like that only. Yes. I'm very much blessed and fortunate enough to have a strong team like this. And see, basically what I can say is in my team, including myself, all are Virat Kohli. All 11 Virat Kohli are there. But so, sir, we all need Ravi Shastri like you. Then we are Virat Kohli.
they are benefited like anything and they are going to perform like anything. Right, sir. अच्छा, दूसरा एक सवाल आ रहा था कि सर students are saying that ITC, that is input tax credit, is very technical topic to understand. So I would like to know the technicality of that particular topic. Is it so difficult or technical to grasp or something like? ओके सर, आईटीसी के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि उससे ब्यूटीफुल कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में बना ही नहीं है सर आज तक। जो रीजन से गवर्नमेंट ये लेके आई है, जीएसटी का मेन पर्पस ही क्या था, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, आपने भी सर अपना नॉलेज शेयर किया कि जो मेन रीजन था आईटीसी, जो मेन रीजन था इट वाज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। सो यही तो पूरा चैप्टर है जिसका जो एक मेन रीजन है जीएसटी को बर्थ लाने का, और जीएसटी आने का एक सबसे बड़ा रीजन है इट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल है, डेफिनेटली इट इज टेक्निकल, बट उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया। ये प्रोविजन ब्लॉक क्रेडिट है, लेट अस से अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट है, ये प्रोविजंस लाने की जरूरत क्या पड़ी, उसके इंटेंशन को हम समझने का ट्राई करेंगे। तो आई थिंक टेक्निकलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू कंसेप्चुअलिटी, तो हम उसको प्रॉपर्ली इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे सर। और हमारे आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे क्वेश्चन, इवन नवकार मटेरियल में हमने जो इंक्लूड किया है एंटायर आईसीआई प्लस अवर ओन क्वेश्चंस, वो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लैरिटी लाने में और एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। ऐसा सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी, इवन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज आल्सो, हमने जो लेवल के एमसीक्यू नवकार में डेवलप किए हैं, स्टूडेंट्स को इतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जबरदस्त रॉक कर सकते हैं सर, इवन इन दी टेक्निकल कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सर। True, sir. I've seen, I like more than 10,000 MCQs are there in our NDI app, Yes. only exclusively for taxation. And in that, GST portion is also somewhere around 3 to 4,000 MCQs. Oh. I think line to line, word to word study material is very well covered along with the Navkar spiral. Yes, sir. Right, sir. It is exhaustive material. That is true. So once you are through with the provisional aspect and the understanding of conceptual understanding of GST provisions, then whether the theory question is there or practical question is there, whether ITC is there, whether exemption is there, everything becomes very easy. Definitely, sir. Right, sir. Right, sir. Now, what should be the strategy the day before the exam? And what should be the priority of topics? Okay. सर एज आई प्रीवियसली सेड कि सर हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, बट आई फील के जैसे आईटीसी चैप्टर जिसका वेटेज डेफिनेटली एग्जाम में होता है फॉर श्योर, एंड उसमें भी सर आईसीआई के जो क्वेश्चंस पेपर हमने एनालाइज किए हैं पास्ट फ्यू इयर्स में, सर आईटीसी सेट ऑफ रूल्स ऑलवेज दे आर आस्किंग। एक क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स का आईटी सेट ऑफ रूल्स का होता है फॉर श्योर, एंड उसमें जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है उसके ऊपर क्वेश्चन शायद पूछना बाकी है, तो आईसीआई उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करेगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है सर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एग्जम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन, sorry to interrupt, but it is practical question or theory? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, there is always one practical question of input tax credit set of rules. So students keep in mind practical question is expected from ITC, that is input tax credit में से एक practical question आने के chances तो है ही है। Yes sir. Bright chances, brightest chances. बाद में सर exemptions है, वैल्यू ऑफ, सर मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है ना सर, तो आईसीआई एक भी चैप्टर बाकी नहीं रखती पूछने में। सर सिंपल सा भी टॉपिक होगा पेमेंट ऑफ टैक्स, जो शायद बहुत फ्यू आवर्स का है, सबसे छोटा टॉपिक है, उसमें से भी सर 2 मार्क का क्वेश्चन तो होता है। ओके, तो कोई भी चैप्टर, यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल टॉपिक। एग्जैक्टली सर, छोटा सा भी टॉपिक हम इग्नोर नहीं कर सकते। You cannot ignore even a single concept. Yes, exactly. You need to cover each and every concept either in the MCQ or in the descriptive type questions. Yes, definitely. Right, sir. अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है सर दिमाग में बच्चों के बहुत बार, मुझे भी बहुत बार ऐसी क्वेरीज मिली है कि there are so many circular numbers and section numbers are there, subsections are there and rules are there. Whether Yes. they are supposed to learn or by heart this rule number, circular number and all. यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर। जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं, आपके थ्रू भी पूछते रहते हैं सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर सर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो सारे सेक्शन, सारे नोटिफिकेशन नंबर, सारे सर्कुलर नंबर, सारे रूल्स नंबर इंपॉर्टेंट ही है सर। कोई रास्ते में मुझे मिलता है, दे आर व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हमारे लिए बिलीफ है कि ये एक्सपर्ट ही होंगे। उनको नहीं पता कि खाली मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूँ, वो इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन भी मुझे पूछ लेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मुझे पूछ लेंगे। एग्जैक्टली। तो हमारी जो इमेज है सोसाइटी में, हमारी जो इमेज है मार्केट में, वो एज अ बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पे होती है। एंड बाद में जब हम अपियर होते हैं कोई जगह पर, कोई हमको क्वेश्चन पूछता है, उसमें हम सेक्शन नंबर ना कोट कर पाए ना, तो वो थोड़ा हमारा इतना बेटर गुडविल क्रिएशन नहीं होगा, हमारा बेटर प्रेजेंटेशन का, हमारा बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा।
तो It ऐसे is चार्टेड, embarrassing situation. यस सर, It यस is सर, embarrassing situation in that हाँ, case. Yes, sir. कि हम सीए पास तो हो गए चलो, बट सेक्शन नहीं आती, मुझे सेक्शन नंबर नहीं आता, तो थोड़ी हमारी गुडविल कम होती है, ऐसा मेरा पर्सनली। But frankly speaking, sir, I found so many chartered accountants. If a client is coming to them, no, यस सर, what they will simply say that your issue seems to be a bit complicated. I'll let you know, and then he'll put down the phone. Then just go and refer the GST one manual, GST module, everything. They'll refer first, and they'll get back to the client. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, Okay, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली, मतलब हमारे नवकार के स्टूडेंट्स के लिए मेरी ऑलवेज ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो एक्सपर्ट नहीं होने वाले, वो सुपर एक्सपर्ट होने चाहिए। उनको कोई भी सेक्शन, इनकम टैक्स का, कंपनी लॉ का, जो जो भी एक्ट हम पढ़ते हैं, वो सारे एक्ट के सारे सेक्शन याद रखने पड़े। बट एकेडमिकली हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सारे सेक्शन ऑब्वियसली हम याद ना रख सके, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे सप्लाई की सेक्शन है सेक्शन 7, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है सेक्शन 15, एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, बाद में इनवॉइस का एक सेक्शन आप याद रख सकते हो सेक्शन 31, बाद में ईवे बिल का रूल नंबर है 138। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स शायद आप सब सेक्शन तक ना जा पाओ, इट इज तो पॉसिबल बिकॉज एकेडमिक लेवल के ऊपर हमारा कोर्स बहुत वास्ट होता है, तो सारे पॉइंट्स और सारे सेक्शंस रूल्स के साथ हम याद ना रख सके, बट एक दिल से ऐसी रिक्वेस्ट तो होती ही होती है कि कभी ना कभी तो याद रखना ही है फॉर श्योर, तो उसका बिगिनिंग हम कर दें। ऐसा ना समझ ले कि चलो सी बनने के बाद याद रख लेंगे, काम आएगा तब याद रख लेंगे, अभी से उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो जो मेन Excellent एस्पेक्ट्स है, insight, sir. मेन चीज है, Excellent. उसका खास हमको सेक्शन नंबर याद रखना शुरू कर देना चाहिए हमारे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। Okay, sir. Excellent insights. And students, you can again and again listen to these many section numbers that sir has mentioned right now. अगर भूल गए हो तो pause करके फिर से एक दो बार सुन लेना, और कौन कौन से सेक्शन नंबर आपको कोट करने चाहिए, इनफैक्ट इन योर आंसर ऑल्सो यू कैन कम टू नो। सर एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग वन। यस सर एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इनकम टैक्स में, कंपनी लॉ में, जीएसटी में सेक्शन तो कोट कर देते हैं, बट सर पीछे एक्ट का नाम कभी कभी लिखना भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी एरर हम ना कर दे, हम सिर्फ सेक्शन 7 तो कोट कर देंगे, और कौन से एक्ट को सेक्शन बिलोंग करती है वो हमको खास उसके प्रॉपर जो मैकेनिज्म है, कभी सभी हम सीजीएसटी एक्ट लिखते हैं तो सीजीएसटी ये सब कैप्स लॉक्स में होना चाहिए, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू उसका प्रेजेंटेशन करो। ऐसी एक खास रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को कि चलो सेक्शन तो याद रख लिया हमने बहुत मेहनत करके, और उसको खास आप कोटेशन के टाइम प्रॉपर कोटेशन करो, और उसका कोई भी आंसर का स्टार्टिंग ही आप उससे करो, जिससे एक इंप्रेशन क्रिएट होगा पेपर चेकर के माइंड में आपके लिए। So even if you are not writing the full form of CGST, you make sure to write it in capital letters along with the year, if at all possible, and then only quote the section number. That is a good advice, sir. Yes. Perfect, sir. Perfect, sir. Actually, this is going to help students like anything. These are talk show. Because of this talk show, I suppose they will be able to score more than 45, 50. Is it, sir? यस सर, यस 40 में से सर हमको तो 100 इसमें ही लाना है। आपके हिसाब से 40 में से 50, 60 जितना स्कोर आराम से कर लेंगे वो लोग। तो मेरे हिसाब से तो 40 लाइक दैट 60 का टारगेट रखे तो वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद शायद वो लोग 40 के आसपास पहुंच जाए। सो 50-55 का टारगेट रखो, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आप लोग पहुंच जाओगे 40 के आसपास आराम से। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच. Thank you. Joining. Keep learning and stay happy, stay healthy, stay safe. Thank you so much, sir, for the wonderful opportunity. Thank you, sir. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.